नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की बुक आई है, यह बुक इस बुक को हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, जिसका नाम है आपको क्लासिफिकेशन के जो है हमने कंप्लीट कर दिए हैं। सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया है, एनालॉजी शुरू किया गया है, सादृश्यता, जिसमें से 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। सादृश्यता का 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है, निर्देश दिए गए हैं 60 से 87 तक के जितने भी प्रश्न हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। ठीक है, यह निर्देश हमको दिए हैं। तो 60 से कितने प्रश्न है, 87 तक के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर देंगे एक ही वीडियो में। चलिए देखिए, 60 नंबर का पहला प्रश्न बताया जा रहा है। देखिए, जैसे इसमें बताया गया है, ढोल का संबंध किससे है, तालवाद से है। तो गिटार का संबंध किससे होगा, जैसे ढोल का संबंध तालवाद से है, तो गिटार का संबंध किससे होगा, आप बताइए किससे होगा। बांसुरी से होता है, सुशिरवाद से होता है, तत्वाद से होता है, सितार से होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसके सही आंसर की बात करते हैं, तीनों में से अगर कोई भिन्न है, संबंध बताना है, गिटार का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे तातवाद से होता है। किसे, तातवाद से होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होता है। चलिए 61 के बाद 60 के बाद 61 देखते हैं। 61 नंबर का प्रश्न बताया गया, जिसे रंग का संबंध लाल से है, तो वाहन का संबंध किससे है, ट्रक से है, पेट्रोल से है, सड़क से है, या फिर टायर से है। तो किससे होगा, जैसे देखिए, रंग का संबंध लाल से है, लाल एक रंग होता है, तो वाहन का संबंध किससे होगा, ट्रक से होता है, पेट्रोल से, सड़क से, टायर से। तो वाहन का संबंध क्या हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। ठीक है, जैसे रंग एक लाल है, ठीक है, लाल एक रंग होता है, तो वाहन एक ट्रक ही कहा जाता है, ट्रक को एक वाहन भी कहा जाता है। चलिए 61 हो गया। 62 की बात करते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, चील का संबंध पंजा से है, तो घोड़ा का संबंध क्या हो जाएगा। चील का संबंध बताया गया है पंजा से, तो घोड़ा का संबंध क्या हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, जैसे चील की बात करते हैं, तो जिस प्रकार चील के पैरों के जो निचला हिस्सा होता है उसे पंजा कहते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार घोड़े की बात करते हैं, तो घोड़े के पैरों के निचले हिस्से को कहा जाता है खुर कहा जाता है। ठीक है, जो घोड़े का निचला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खुर कहा जाता है। ठीक है, किस में दिया है, बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 63 नंबर का। इसमें बताया गया है कि मुंबई का संबंध महाराष्ट्र है से, तो भोपाल का संबंध किससे होगा, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, आंध्र प्रदेश से। मुंबई का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है, तो भोपाल का संबंध क्या हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है, भोपाल किसकी राजधानी है, तो आप कहेंगे भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ सही हो जाएगा, बी वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पीडियाट्रिशियन जो होता है बच्चे से संबंधित है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित है। पीडियाट्रिशियन की बात करते हैं दोस्तों, तो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, और डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वह त्वचा के डॉक्टर होते हैं। जो त्वचा के डॉक्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, आपके सामने बताया गया है कि पैना, पैना का संबंध जो है भोथरा से है, तो धुंधला का संबंध किससे होगा। देखिए, पैना का संबंध बताया जा रहा है कि भोथरा से है, तो धुंधला का संबंध क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार पैना का विपरीतार्थी शब्द भोथरा होता है, उसी प्रकार धुंधला का संबंध जो होता है विपरीत क्या हो जाएगा। कोई चीज धुंधली दिखती है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो स्पष्ट मतलब साफ दिखाई दे रहा है।
क्या कहेंगे, अस्पष्ट हो जाएगा। सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कौन सा प्रश्न था, 65 नंबर का जो है सी वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 65 हो गया, 66 नंबर की बात करते हैं। देखिए 66 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है कि वायरोलॉजी जो है विषाणु से संबंधित है, तो कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है। वायरोलॉजी की बात करते हैं तो विषाणु से संबंधित है, तो कार्डियोलॉजी किससे संबंधित होगा। देखिए जिस प्रकार विषाणु का अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, तो उसी प्रकार जो है कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर जैसे किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर जो है हृदय का अध्ययन किया जाता है। किसका, हृदय का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी नहीं होगा। हृदय किस में दिया गया है, तो हृदय आपके सी वाले में दिया गया, तो सी वाला यहाँ सही हो जाएगा। 66 बात करते हैं। कविता का संबंध कवि से बताया गया है, तो जूते का संबंध किससे होगा। कविता का संबंध बताया गया है कवि से है, तो जूते का संबंध क्या हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार कवि जो है कविता लिखता है, कविता को कवि ही लिखता है, तो जूते को कौन बनाता है, तो आप कहेंगे जूते को जो बनाता है वह मोची ही बनाता है। बी वाला यहाँ आपका सही होता है। जैसे कवि जो है लिखता है कविता, तो मोची बनाता है क्या, जूता बनाता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर की बात करते हैं। 68 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि विस्तार का जो संबंध फैलाव से है, उसी संबंध में संकुचन का संबंध किससे होगा। नोट दिया गया है, इसमें कोष्टक में दिया गया, शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में, अक्षरों में, व्यंजनों में स्वरों की सहायता के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। देखिए बताया गया है कि विस्तार का संबंध है फैलाव से। विस्तार का संबंध फैलाव से, विस्तार और फैलाव दोनों समानार्थी शब्द हैं, अर्थात कहेंगे आप पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो उसी प्रकार संकुचन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, संकुचन का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे संकुचन का पर्यायवाची जो होता है सिकुड़ना। जैसे छोटे मऊर होते जाना, सिकुड़ते जाना, तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ना। आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 की बात करते हैं। देखिए बल्ला का संबंध क्रिकेट से बताया गया है, तो रैकेट का संबंध किससे होगा, बताइए। बल्ला का संबंध क्रिकेट से है, तो रैकेट का संबंध किससे होगा। देखिए बताएं, बात करें तो क्रिकेट जो है बल्ले से खेला जाता है, तो रैकेट किससे खेला जाता है, तो आप कहेंगे रैकेट, टेनिस को रैकेट द्वारा खेला जाता है। ठीक है, टेनिस जो खेल होता है उसे रैकेट द्वारा खेला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 की बात करते हैं। तो 70 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है कि 3 का संबंध त्रिभुज से है, तो 4 का संबंध किससे होगा। षटभुज से होता है, कोण से होता है, आयत से होता है, पंचभुज से होता है। देखिए 3 का संबंध त्रिभुज से है, तो 4 का संबंध क्या हो जाएगा। देखिए जिसे त्रिभुज दिया गया है, जिसमें 3 भुजा है उसे त्रिभुज, और 4 भुज का बताया पूछा गया 4, तो जिसमें 4 भुजा हो, 4 भुजा किसमें होती है, तो आप कहेंगे आयत में होती है। ठीक है, आयत किस में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 71 है। पेंटर का संबंध ब्रश से है, तो माली का संबंध क्या हो जाएगा। जैसे पेंटर जो होता है वह पेंटिंग करता है तो ब्रश से करता है, तो माली का संबंध किससे हो जाएगा। रेंच से होता है, स्पिनर से, रेक से, ट्रैक्टर से। ठीक है, पेंटर जो है ब्रश की सहायता से पेंटिंग करता है, माली जो है रेक की सहायता से करता है। ठीक है, तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेक। चलिए 72 नंबर की बात करते हैं। 72 नंबर बताया गया है डॉक्टर का। देखिए बताया जा रहा है जैसे डॉक्टर का संबंध जो है स्टेथोस्कोप से है, तो लोहार का संबंध क्या हो जाएगा। डॉक्टर का संबंध बताया गया है स्टेथोस्कोप से है, तो लोहार का संबंध किससे होता है, निहाई से होता है, कुल्हाड़ी से होता है, लोहा से, या फिर कलम से होता है। तो लोहार का जो संबंध हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है, निहाई। क्या होता है, निहाई, जिसे कहा जाता है एनविल कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं 73 नंबर के प्रश्न की। 73 नंबर में पूछा गया प्रतिरोध का जो है संबंध ओम से है, तो ऊर्जा का संबंध क्या हो जाएगा। तो आप लोग सभी को पता होगा कि प्रतिरोध है जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो उसी प्रकार ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या हो जाएगा, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक।
चलिए 74 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है माली का संबंध जो है हैरों से है, तो किसान का संबंध किससे हो जाएगा? माली का संबंध बताया गया है हैरों से, तो किसान का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए हैरों की बात करते हैं तो माली द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक जो है उपकरण होता है जिसे माली उपयोग करते हैं। तो किसान क्या उपयोग करता है? बीज, पानी, हल, भूमि। तो किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वह होता है आपका हल। ठीक है, हल सबसे ज्यादा जरूरी है किसान के लिए। 75 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है 2D का संबंध त्रिभुज से है, तो 3D का संबंध किससे हो जाएगा? 2D का संबंध बताया गया है त्रिभुज से है, तो 3D का संबंध किससे हो जाएगा यह हमसे पूछा गया है। बताइए 2D का संबंध उससे त्रिभुज से है और 3D का संबंध किससे हो जाएगा? 2D का संबंध त्रिभुज से है, तो 3D का संबंध आप सभी लोगों को पता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 नंबर का प्रश्न है, क्या हो जाएगा? 3D का संबंध अर्धगोला से होता है। किससे होता है? अर्धगोला से होता है। चलिए 76 नंबर का प्रश्न बताइए आप। चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है, तो खगोल विज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा? चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है, तो खगोल विज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए जिस प्रकार अस्पताल का संबंध चिकित्सक है, तो उसी प्रकार जो है वेधशाला जिसे प्रयोगशाला कहते हैं उसे खगोल विज्ञान से संबंधित होगा। ऑप्शन किस में दिया गया है? वेधशाला आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। 77 नंबर की बात कर लेते हैं। 77 नंबर बताया जा रहा है चूहा का संबंध जो है कृंतक से है। देखिए बताया गया है कि चूहा का संबंध जो है कृंतक से है, तो मगरमच्छ का संबंध किससे हो जाएगा? कृंतक के अंतर्गत चूहा का आता है दोस्तों, तो मगरमच्छ जो है किसके अंतर्गत आता है यह बताना है। शाकाहारी, सरीसृप, जल के या स्तनपायी होता है। तो मगरमच्छ जो होता है दोस्तों यह आता है सरीसृप के अंतर्गत आता है। किसके? सरीसृप के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है 77 के बाद 78 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि डेनमार्क का संबंध कोपेनहेगन से है, तो केनिया का संबंध किससे हो जाएगा? डेनमार्क का संबंध बताया गया है कि कोपेनहेगन, तो केन्या का संबंध किससे हो जाएगा? जैसे डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तो केन्या किसकी राजधानी यह बताना। केन्या की तो आप कहेंगे, तो केन्या की राजधानी आप कहेंगे क्या होती है? नैरोबी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है नैरोबी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 79 नंबर का। देखिए 79 नंबर के प्रश्न बताया जा रहा है कि वार्षिक का संबंध जो है अर्धवार्षिक से है, तो मासिक का सप्ताह मासिक का जो संबंध होता है वह किससे होगा? वार्षिक का संबंध जो है अर्धवार्षिक बताया गया है, तो मासिक का क्या होता है? सालाना होता है, दैनिक होता है, पाक्षिक होता है, साप्ताहिक होता है। मासिक का जिसी प्रकार वार्षिक का संबंध अर्धवार्षिक से है, तो उसी प्रकार मासिक का संबंध जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पाक्षिक से होता है। 15 दिन के पक्ष को कहा जाता है पाक्षिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाक्षिक। जैसे मासिक एक दिन में जो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो पहले 15 पक्ष को पाक्षिक कहा जाता है, दूसरे 15 पक्ष को भी पाक्षिक कहा जाता है। दोनों मिलाकर क्या होते हैं? एक मासिक होते हैं। और अर्धवार्षिक की बात करते हैं। देखिए एक वर्ष होता है, एक वर्ष में 6 माह को जो कहा जाता है अर्धवार्षिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक वर्ष को आधे में तोड़ दिया, उसी प्रकार 30 दिन को आधे में तोड़कर 15 में कर दिया, तो 15 को हम कहते हैं पाक्षिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 80 नंबर का प्रश्न है। देखिए बताया गया है कि अर्जेंटीना का संबंध पेसो से है, तो जापान का संबंध किससे होगा? देखिए अर्जेंटीना का संबंध पेसो से बताया गया है, तो जापान का संबंध क्या हो जाएगा? एन से होगा, क्रोना से होगा, गिल्डर से होगा या फिर रियाल से होगा। तो अर्जेंटीना की जो मुद्रा होती है दोस्तों वह होता है पेसो। क्या होता है? अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या है? पेसो है। तो जापान की मुद्रा का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जापान की मुद्रा को एन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एन कहा जाता है। चलिए 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि लेखक का संबंध कलम से है, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? लेखक का संबंध कलम से है, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? धातु से है।
स्टेथोस्कोप से है, शार्पनर से है, इरेजर से है। तो सी डी तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अब बताइए, लेखक का संबंध है कलम से है तो डॉक्टर का संबंध किससे हो जाएगा? तो आप कहेंगे जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से है उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध हो जाएगा स्टेथोस्कोप से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो सोमवार का संबंध बताया गया है गुरुवार से, तो बुधवार का संबंध क्या हो जाएगा? ठीक है, सोमवार का संबंध बताया जा रहा है गुरुवार से, तो बुधवार का संबंध किससे होगा? देखिए, सोमवार दिया गया है, बीच में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार दिया गया है। ठीक है, 2 दिन बीच में गैप किया गया है। अब उसी प्रकार बुधवार दिया गया है, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया गया है? तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। शनिवार ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 83 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 83 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि घोड़ा का संबंध जो है अस्तबल से है, तो पक्षी का संबंध क्या हो जाएगा? उड़ना से होता है, छत्ता से हो जाएगा, घोंसला से होता है, आकाश से होता है। घोड़ा का संबंध बताया जा रहा है अस्तबल से है, तो पक्षी का संबंध क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। देखिए, जिस प्रकार घोड़ा के रहने का स्थान जो होता है, जहां घोड़ा रहता है उसे कहा जाता है अस्तबल, उसी प्रकार पक्षी के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे पक्षी कहाँ रहती है? तो अपने घोंसला में रहती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 83 के बाद 84 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि रोगाणु का संबंध रोग से है, तो युद्ध का संबंध किससे हो जाएगा? रोगाणु का संबंध रोग से है, युद्ध का संबंध क्या हो जाएगा? बम से रहेगा, देश से रहेगा, विनाश से रहेगा, या फिर बंदूक से होगा। रोगाणु का संबंध रोग से है, तो युद्ध का संबंध जो हो जाएगा दोस्तों, युद्ध का संबंध युद्ध से होता है विनाश। क्या हो जाएगा? विनाश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 84 भी हो गया। 85 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, 85 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है कि लीची का संबंध फल से है, तो जायु का संबंध क्या हो जाएगा? लीची का संबंध फल से है, तो जाई का संबंध क्या हो जाएगा? देखिए, जिस प्रकार लीची एक फल होती है, उसी प्रकार जायु एक जो होता है, जायु यह एक नृत्य है दोस्तों। क्या हो जाएगा? नृत्य होता है, जायु एक नृत्य होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है, पूछा जा रहा है कि ओकल कार्ड जो होता है, जिसे स्वर रज्जु कहा जाता है, उसका संबंध गायक से है, तो पैर का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षक से, वैज्ञानिक से, डॉक्टर से, फुटबॉल से। देखिए, वोकल कार्ड से गाना गाया जाता है, गायक कहा जाता है। ठीक है, तो पैर से क्या किया जाता है? तो आप कहेंगे फुटबॉल खेला जाता है। पैर से क्या हो जाएगा? पैर का संबंध क्या हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। किस में दिया है? डी वाले में दिया है, तो डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 85 हो गया। 87 के देखते हैं। दिया गया है पहिया का संबंध है काठ से है, तो निब का संबंध किससे हो जाएगा? पहिया का संबंध दिया गया है काठ से, तो निज का संबंध किससे हो जाएगा? तो आप कहेंगे निज का जो संबंध, निब का जो संबंध होता है, यह होता है दोस्तों कलम से होता है। किससे होता है? कलम से होता है। निब का संबंध क्या हो जाएगा? कलम से होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखते हैं। ऑप्शन आपका बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 भी हो गया। 88 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 88 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि केचुए का जो है अरुज्जिकी से वही संबंध है जो मछली का संबंध किससे है? देखिए, केचुआ का संबंध अरुज्जिकी से बताया गया है, और मछली का संबंध क्या हो जाएगा? तो मछली का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों? मछली का संबंध भी हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? अरुज्जिकी ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला दिया गया है, ये में सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि 4 त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है और कोई एक असंगत है। उस असंगत त्रिक का चयन करना है। उसका चयन करना है दोस्तों, तो बताइए। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 13 गुणे 26 का, 13 गुणे अगर 2 कर देते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा।
और 13 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 169 हो जाएगा। उसी प्रकार 17 का गुणा अगर हम 2 बार करते हैं तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं 17 का हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 17 का स्क्वायर होता है 289 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 289, लेकिन 278 दिया गया है। चलिए एक तो हमसे गलती मिली, आगे देखते हैं। तो 15 दूना के 30 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। उसी प्रकार 12 गुणे 2 करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इनमें से विषम कौन दिया गया, असंगत कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी वाला ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है, ना कि 278। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने बताया जा रहा है 90 नंबर का। बताया जा रहा है कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है तो सिक्के का वही संबंध किससे है, धन से है, राजा से है, मुद्रा से है, धातु से है। स्वेटर जो बनाया जाता है ऊन से बनाया जाता है, तो सिक्का किससे बनाया जाता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सिक्का जो बनाया जाता है वह धातु से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, धातु से बनाया जाता है। आपके डी वाले में, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 90 नंबर के प्रश्न तक हमने सॉल्व कर दिया है। 91 नंबर की बात करते हैं। 91 नंबर में बताया गया है कि SANITY का संबंध बताया गया है किससे है, OBTZUJ से है। तो उसी प्रकार पूछा गया है कि FOSTER का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ है 19, यहाँ आ गया 15। ठीक है, यहाँ 1 है, 14 है, 9, 20 और यह 25 है। ठीक है, 2 हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया, 21 हो गया, यहाँ 10 हो गया है। ठीक है, तो 19 से हमको 15 पर पहुंचा दिया, आप कहेंगे 4 माइनस किया जाए। फिर 1 से जो है 2 पर पहुंचा दिया तो आप कहेंगे 1 प्लस किया गया है। 14 से 20 पर पहुंचा दिया, 6 प्लस किया गया है। फिर 9 से 20, तो जो है लॉजिक नहीं लग रहा है अंतर का। तो एक काम कीजिए, देखिए दिया गया है SANITY दिया गया, इसको लिखा गया है OBTZUI लिखा गया है। अब देखिए यहाँ होता है 14, 9, 20, 25, कोड लिख देते हैं, 1 और 19 हो जाएगा। 15, 2, 20, 26, 21, 9 हो जाएगा। देखिए 14 से 15 पर आया है, यहाँ से 14 से बात करें 15 पर पहुंचा तो +1 किया गया है। 19 से 20 पर पहुंचा तो आप कहेंगे +1 किया गया। 1 से 2 पर किया गया है तो +1 किया गया है। देखिए 9 से 9 पर पहुंचा दिया है, कुछ नहीं किया गया। 9 नहीं, ये जे है ना, देश क्या किया गया, जे है तो 10 किया गया है। तो 9 से कितना किया गया, 10 किया गया है। ठीक है, अब देखिए यह y है, y से जो है z कर दिया है तो आप कहेंगे 25 से क्या होकर 26 कर दिया, 20 से 21 किया गया। अब उसी प्रकार जो है इनमें एक एक की वृद्धि कर दीजिए। तो यस के बाद टी आता है, ओ के बाद आप कहेंगे पी आता है, 15 के बाद 16 आता है, एफ के बाद आप कहेंगे जी आता है। उसी प्रकार टी और ई में कर दीजिए। देखिए आर के बाद 18 के बाद 19 आता है, 19 पर यस आता है। ई के बाद 5 के बाद 6 आता है तो यफ आता है। टी के 20 तो 20 के बाद 21 आता है, 21 पर यू होता है। टी पी जी एस एफ यू, टी पी से 2 ऑप्शन है, ई जी, तो बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय से संबंधित है। जैसे 11, 13, 17 दिया गया है, 11, 13, 17 दिया गया है। और आगे देखते हैं, फिर दिया गया है 9, 25, 17 दिया गया है, 29, 31, 33 दिया गया है, और 41, 43, 53 दिया गया है, 61, 33, 65 दिया गया है। अब देखिए संख्या दी गई थी हमारी, जिसे बताया गया था 11, 13, 17। इसमें से अगर बात करते हैं दोस्तों तो सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या दी गई हैं। क्या है, आप कहेंगे अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ही हमको ढूंढना है। देखिए अभाज्य संख्या इनमें कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 9 दिया गया तो 9 नहीं होगा आपका, 9 एक भाज्य संख्या है, 25 भी हो गया। देखिए एक ऑप्शन कट गया, तो 29, 31, 33 दे दिया, 33 भाज्य संख्या होती है आपकी। 41, 43,
53। यह आपकी सी वाला जो ऑप्शन है यह भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 43 वाला भी एक अभाज्य संख्या है। बाकी 61, 63, 65 की बात करते हैं, 13 पच्चीस 65 होता है, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो यह भी एक भाज्य संख्या है, तो हमारा सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 92 के बाद 93 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दिया गया है GARDEN, गार्डन दिया गया है। गार्डन का संबंध बताया गया है EBPECO। ठीक है, इसका संबंध जो बताया गया है इससे बताया गया है। अब उसी प्रकार बताया जा रहा है कि FLOWER को पूछा जा रहा है, फ्लावर का संबंध हमसे पूछा गया है। देखिए गार्डन की बात करें, गार्डन में किया क्या गया है, 7 है, 1 है, 18 है, 4, 5 और 14 है। तो 15, 3, 5, 16, 2, 5। अब देखिए किया क्या गया है, तो आप कहेंगे 14 से 15 कर दिया तो +1 कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 से हमको 3 पर ला दिया तो आप कहेंगे -2 किया गया है। अब 4 से 5 पर कर दिया तो +1 किया गया है। 18 से 16 पर कर दिया तो -2 किया गया है। 1 से 2 पर कर दिया तो +2। 7 से 5 पर कर दिया तो -2। देखिए -2 +1 -2 +1 -2 +1 की श्रृंखला बन रही है, सीरीज बन रही है। तो 6 है, 12 है, O 15 पर होता है, W 23 पर होता है, E 5 पर होता है, 18 23 पर होता है, सॉरी R 18 पर होता है। अब देखिए पहले जो है माइनस किया गया है कितना, -2, फिर +1, फिर -2 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -2 +1 करेंगे। ठीक है, 18 1 19 हो जाएगा, 19 पर यस होता है। और 6 में से 2 हम घटा देंगे तो 4 4 पर डी होता है। डी से शुरू होगा, यस पे खत्म होगा। डी से शुरू होगा, यस पे खत्म होगा। केवल ऑप्शन बी दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या दिया है, DMMXCX। ठीक है, डी वाला सॉरी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 94 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है कि EZU का संबंध बताया गया है कि GCY से है। तो NHB का संबंध पूछा गया है। NHB का संबंध है बताना है हमको। देखिए E 5 पर होता है, Z 26 पर होता है, U जो है 21 पर होता है, Y जो है आपके 25 पर होता है, C 3 पर होता है, G 7 पर होता है। देखिए इसमें किया क्या गया है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो 5 से हमको 7 पर पहुंचा दिया, तो आप कहेंगे +2 किया गया है। ठीक है, और 26 से हमको जो है 3 पर पहुंचा दिया, तो आप कहेंगे 26 के बाद एक आता है 27, 27 के बाद ए हो जाएगा तो +3 किया गया है। 21 से हमको 25 पर पहुंचा दिया, तो आप कहेंगे 4 किया गया है। 2 3 4 प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ करेंगे 14 8 2। तो पहले कितना करना है, 2 फिर 3 फिर 4 करना है। तो 14 2 कितना हो जाएगा, 16, 16 पर पी होता है। 8 3 11, 11 पर के होता है। 2 4 6, 6 पर एफ होता है। PKF आपके ऑप्शन केवल बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 ही हो गया। 95 नंबर की बात करते हैं। 95 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है कि शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का संबंध है। शर्ट कपड़े से संबंधित है, तो बाली किससे संबंधित है दोस्तों, शर्ट जो बनाई जाती है वह कपड़े से बनाया जाता है। तो बाली किससे बनाई जाती है, तो आप कहेंगे दोस्तों बाली सुनार से बनाई जाती है, स्त्री से, कान से, सोना से। तो बाली जो बनाई जाती है वह सोना से ही बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, सोना से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि CAPSULE इसको लिखा गया है, तो आप कह रहे हैं PACSELU, कहीं ना कहीं जो है अक्षर जो है वही मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए PINDROP इसको क्या लिखा जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए बात करते हैं, सी को यहाँ कर दिया है, ए को फिर वो बीच में रखा है, पी को चेंज कर दिया है, यस को सेम जगह रखा है, यू को 3 अक्षर जो है पहले के
3 और अंत के 3 को चेंज कर रहा है, बीच वाला सेम में उतार दिया जा रहा है। तो बीच में डी तो आपका आएगा ही, 3 अक्षर के बाद डी आएगा, 3 अक्षर के बाद डी इसमें नहीं है, 3 अक्षर के बाद 2 अक्षर बाद डी आ गया है तो यहाँ भी नहीं होगा, 3 अक्षर के बाद डी यहाँ है, 3 अक्षर के बाद डी यहाँ है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, यन से हमारी शुरुआत होगी, यन आई पी, यन आई पी डी, यन आई पी डी, इसमें आई से शुरुआत हो रही है तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर की बात कर लेते हैं। 96 नंबर के बताया जा रहा है कि यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड से है, तो उसी प्रकार का उसी संबंध जो है एशिया का संबंध किससे हो जाएगा। यूरोप का संबंध जो है स्विट्जरलैंड से है, तो एशिया का संबंध किससे हो, जापान से, फ्रांस से, महाद्वीप से या विश्व से हो जाएगा। देखिए जैसे स्विट्जरलैंड है यूरोप में एक स्थित देश है, ठीक है, तो उसी प्रकार जापान जो है एशिया में स्थित है। जापान कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे एशिया में स्थित है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 96 हो गया है, 97 नंबर की बात करते हैं। 97 नंबर के प्रश्न, सॉरी 97 हो गया, 98 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, बताया गया है कि ए एफ एच पी को लिखा गया है बी आई एन जेड लिखा गया है, उसी प्रकार बी जेड के एस इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए ए होता है, 6 होता है, 8 होता है, 16 होता है, यहाँ 26 होता है, 14 होता है, 9 होता है, 2 होता है। अब देखिए इसमें किया क्या गया है दोस्तों, तो आप कहेंगे ए से 1 से हमको 2 पर पहुंचा दिया, तो आप कहेंगे 1 की वृद्धि की गई, +1 किया गया है। 6 से आप कहेंगे 9 पर पहुंचा दिया तो 3 प्लस किया गया है। 8 से 14 पर पहुंचा दिया तो आप कहेंगे 8 से 14 होता है, ठीक है। और 16 से जो है 26 पर पहुंचा दिया तो आप कहेंगे 10 की वृद्धि की गई है। पहले किया जा रहा है 1 वृद्धि, फिर 3, फिर 6, फिर 10, ठीक है। अब उसी प्रकार देख लेते हैं, इसमें भी हो रहा है 2, 26, 11 और क्या है 19 है। अब देखिए पहले हमको 1 प्लस करना है, तो 2 में 1 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3, 3 बराबर हमारा सी होता है। सी से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, तो सी से लगभग सभी ऑप्शन शुरू हैं। देखिए पहले तो 3 प्लस किया गया, फिर जो है आप पहले 1 प्लस किया गया, फिर 3 प्लस करेंगे तो 26 के बाद 3 आपका सी ही होगा, ठीक है, सी होगा। डबल सी किस में दिया जा रहा है, तो डबल सी केवल 2 ऑप्शन में दिया गया है, सी और बी में, ए और डी नहीं हो सकते हैं आपके। अब देखिए 3 हो गया, अब उसके बाद 6 प्लस किया गया, 11 6 आप कहेंगे 17 होता है, ठीक है, 11 6 17 होता है। 17 पे आपका क्यू होता है। क्यू किस में दिया है, तो क्यू आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो केवल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 99 नंबर का प्रश्न है। देखिए बताया जा रहा है कि 13 का संबंध जो है 163 से है, और उसी प्रकार जो है 11 का संबंध जो है किससे बताया जा रहा है, पूछा गया है 11 का संबंध, और 9 का संबंध हमसे बताया गया है किससे, 75 से है। देखिए जो यह संख्या दी गई है 163, 13 का वर्ग के लगभग आसपास में है, तो आप कहेंगे 13 का वर्ग होता है 169। 169 से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो 163 पर पहुंच जाएंगे। यह भी संख्या दी गई है, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, 81 से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 75 पर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार 11 का वर्ग होता है, आप कहेंगे 11 का वर्ग 121 होता है, 121 से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो पहुंच जाएंगे कितना, 100 कितने पे, 115 पर पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा 115 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, और ए वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, अब देखिए प्रश्न को, ए वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं, और लास्ट प्रश्न है आज का। लास्ट प्रश्न आपके सामने बताया जा रहा है कि दिया गया है, देखिए इसमें है लास्ट प्रश्न आपका कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय से संबंधित है। 13 का संबंध 224 से है, 15 बताया जा रहा है, तो इसका संबंध उसी प्रकार से हमको ढूंढना है। प्रश्न दिया गया है कि 13 का संबंध दिया गया है 224 और 15,
देखिए कुछ किया गया है 13 और 15 से, तो बड़ी संख्या हमको लानी है 224। अगर हम बात करते हैं 13 गुणे 15 कर दीजिए, 13 गुणे अगर हम 15 करते हैं तो 15 तिया 45 के 5 4 हो जाएगा, 15 इक्यानवे 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, 195 हो गया, अभी काफी दूर है। एक काम कीजिए, अब जो है इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 हो जाएगा और 1 2 28 हो जाएगा। अभी 28 अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8 5 13 के 3 1 हो जाएगा, 9 2 11 12 के 2 1 हो जाएगा और 1 1 2, लगभग जो है उसके पहुंच गए हैं 223। अब इसमें एक अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए तो लगभग जो है 224 पे पहुंच रहे हैं। किया क्या गया है, पहली संख्या तीसरी संख्या का गुणा किया गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़कर एक अपनी तरफ से भी जोड़ा गया है। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, 22 गुणे अगर हम 18 करते हैं तो 18 दूनी 36 के 6 3 हो जाएगा, 18 दूनी 36 3 39 हो जाएगा। हमको लाना है कितना, 350, तो यह काफी ज्यादा हो गया, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन दिया गया है 19 गुणे 15 कर लेते हैं, तो 15 नवैया 135 होता है, 15 नवैया कितना हो जाएगा, 135 के 5 आप कहेंगे 13 हासिल आया, 15 इक्यानवे 15 3 18 10 28 हो जाएगा, 285 के आसपास में पहुंच रहा है। तो यह भी जो है अभी कम है, तो यह भी हमारा जो है नहीं हो सकता है। सी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 9 दिया गया है गुणे 12 करते हैं, 12 नवैया कितना होता है, तो आप कहेंगे 108 हो जाएगा। ठीक है, 12 नवैया 108, यह पूरा पूरा दे दिया तो यह भी नहीं हो जाएगा। बचा हमारा डी वाला, तो यही हमारा होगा। देखिए 17 दिया गया है गुणे 21 दिया है, तो 17 इक्यानवे आप कहेंगे 17 इक्यानवे 17 के साथ 1 हो जाएगा, 17 दूनी 34 1 35 हो जाएगा, 357 दिया गया है। अब 17 और 21 को जोड़ दीजिए, 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 38 इसमें और जोड़ दीजिए, तो 8 7 15 के 5 1 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 395 और एक अपनी तरफ से ऐड किया जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 396 होना चाहिए था, 396 दिया भी गया है, तो आपका डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।